प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मेरे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी डॉक्टर रेणु स्वरूप, वर्चुअली मेरे साथ जुड़े एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी आदरणीय श्री संजय अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम और इस गाइडलाइंस को सभी प्रकार के कोऑर्डिनेशन के साथ करवाकर जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसी हमारी वैज्ञानिक और जो एडवाइज़र भी हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में डॉक्टर सुचिता निनावे जी, कार्यक्रम के साथ जुड़े डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, हमारे FSSAI के और दूसरे सभी संबंधित जितने भी प्रमुख अधिकारी या वैज्ञानिक रिसर्चर्स, एग्रीकल्चर के ICAR के अधिकारी, जो भी लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपको बहुत बधाई देता हूं। आप जानते हैं कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है और जिस नैनो टेक्नोलॉजी की आज हम बात कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में ये नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स से संबंधित जो इवैल्यूएशन करने के लिए गाइडलाइंस को आज देश के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है, उस नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आज दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर है और लगभग जितने भी पैरामीटर्स हैं प्रमुख, जिन पर हम साइंस की जो ग्रोथ है उसको विश्लेषण करते हैं, चाहे वो CSIR का दुनिया के 1200 से ज़्यादा संस्थानों के अंदर जो गवर्नमेंट की सपोर्ट से साइंस को डेवलप करते हैं, रिसर्च को डेवलप करते हैं, उसके माध्यम से उसके आउटकम्स को इंडस्ट्री के थ्रू जनता तक डिलीवर करते हैं, उसकी हम बात करें, साइंटिफिक पब्लिकेशंस की बात करें, हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करें, हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, हम बायोटेक्नोलॉजी के पैरामीटर्स की बात करें, हमारे लिए ये खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत लगभग सभी प्रमुख पैरामीटर्स में पहले 10 स्थानों के अंदर दुनिया के अंदर आता है। नैनो टेक्नोलॉजी तो हम तीसरे नंबर पे हैं, वेदर फोरकास्टिंग में हम चौथे नंबर पे हैं, साइंटिफिक पब्लिकेशंस में शायद केवल अब अमेरिका और चाइना ही हमसे आगे होगा। इसलिए ये दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और ख़ासकर हम जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में और जो मॉडर्न बायोलॉजी के फील्ड में जितनी एडवांसमेंट्स पिछले समय में हुई हैं, खासकर जीनोमिक्स के मामले में, प्रोटियोमिक्स के मामले में, ट्रांसजेनिक्स के मामले में या जीन एडिटिंग की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके संदर्भ में, और उनका प्रयोग जिस प्रकार से जनता के वेलफेयर और उसमें भी आज के प्रसंग में फार्मर्स के वेलफेयर, एग्रीकल्चर सेक्टर के बूस्ट के लिए जो उपयोग किया जा रहा है, वो सही मायने में एक अभिनंदनीय प्रयास है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत हृदय से सपना है, उनका जो मन का भाव है वो गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए और किसानों के लिए समर्पित भाव है। वो देश के एग्रीकल्चर को पूरी तरह से समर्पित भाव है। वो जानते हैं कि देश की आधी से ज़्यादा आबादी के लिए जो लाइवलीहुड का सबसे बड़ा साधन है वो एग्रीकल्चर है और उसी के माध्यम से आज
135 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उनकी फूड सिक्योरिटी, उनकी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। और खाली इंसानों के लिए नहीं, शायद मैं समझता हूँ लाइव स्टॉक और पोल्ट्री के लिए भी ये फील्ड इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में शब्दों में इसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। मैं कभी कभी अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करता हूँ, जिस समय देश में आईटी का रेवोल्यूशन चल रहा था। उस समय वो भारत के प्रधानमंत्री थे और वो उस समय आईटी के लिए कहते थे आईटी इज़ इंडिया टुडे, और उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी के लिए वो कहते थे कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ भारत टुमारो। और आज हम जब 20 साल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस प्रकार के काम हम देश के लिए करने में सफल हो रहे हैं, जिस प्रकार का योगदान बायोटेक्नोलॉजी और हमारे दूसरे डीएसटी और सीएसआईआर के साइंटिस्ट के द्वारा संभव हो पा रहा है, हमको खुशी होती है कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे और आज के युग में नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता हमारे साथ हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी वैज्ञानिकों का इन गाइडलाइंस को बनाने में। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ने, हमारे दूसरे वैज्ञानिकों ने, एफएसएसएआई ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, डीएसटी ने, सीएसआईआर ने और भी अनेक जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार का ये इस गाइडलाइंस को बनाने में योगदान दिया है, मैं हृदय से उनका सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और अभी इन गाइडलाइंस के कारण जिस तरह से अभी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने भी एक्सप्लेन किया, हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा कि कितना बड़ा जो लाभ है आने वाले समय में। जो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, लो प्रोडक्टिविटी के इश्यूज़ आते हैं, इतने प्रकार के स्ट्रेस आते हैं, हम लोग पार्लियामेंट में देखते हैं कितने तरह के फील्ड में लॉसेस होते हैं किसानों को। अभी तो हमारा जो पूरा साइंस है वो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इतने सारे, मैं सीएसआईआर के माध्यम से देखता हूँ कि कितने तरह के फार्म इम्प्लीमेंट्स को जो है पैदा किया गया है, कैसे छोटे किसानों के लिए, छोटी जगहों के लिए छोटे ट्रैक्टर्स और कितनी तरह की चीज़ों को ये हमारे साइंस मिनिस्ट्री के माध्यम से। और आज 40-45 मिलियन किसानों को हमारे जो अर्थ साइंस के वैज्ञानिक हैं वो एक टेक्स्ट मैसेज देते हैं जिसके माध्यम से उनको वेदर की जानकारी मिलती है, उसके हिसाब से वो अपनी कब बुआई करनी है, कैसे अपनी फसल को प्रोटेक्ट करना है, इन सब बातों का ध्यान देते हैं। और उसके ऊपर जो इंडियन काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने अनेक बार अध्ययन करके बताया कि 50,000 करोड़ का जीडीपी में हमारे को पॉजिटिव फ़ायदा होता है। और अभी ये आने वाला समय बताएगा कि ये जो नैनो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, नैनो बेस्ड जो इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए जो इनपुट्स होंगे, फूड प्रोडक्ट्स में जितनी चीज़ें डाली जाती हैं, और एक तो कम मात्रा में चीज़ खर्च होगी, और फिर दूसरा वो जो नैनो पार्टिकल के रूप में जब यूज़ होगी तो सही स्थान पर जाकर वो किस प्रकार से हिट करेगी और सही स्थान पर जाने से उसकी जो उपयोगिता में कितनी प्रकार की एफिशिएंसी का परिवर्तन होगा। तो ये संजय अग्रवाल जी ने सही एस्टिमेट किया कि ये कोई साधारण बात नहीं है कि 15,000 करोड़ या कितने का फ़ायदा हो। अगर एक 40 मिलियन किसानों को टेक्स्ट मैसेज देने से जो है 50,000 का जीडीपी में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो इससे तो निश्चित रूप से और भी ज़्यादा जो है हमारे को भलाई होने वाली है। हमें खुशी है कि हम सब मिलकर जिस तरह की अपेक्षा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार वैज्ञानिकों को यही कहते हैं कि आप जो भी काम करते हैं वो काम केवल आपके प्रोफाइल को या आपके साइंटिफिक पब्लिकेशंस की लिस्ट को
ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। वो जनता के हित में उसको कितना उपयोग होगा उस टेक्नोलॉजी का, वो कैसे लैब से चलकर बाहर आएगी, कैसे वो सॉल्यूशन साइंस बनेगी, कैसे वो ट्रांसलेशनल साइंस बनेगी, कैसे उसका उपयोग जनता करेगी, इसके ऊपर आपकी काबिलियत का असेसमेंट होगा। और इसको वो बहुत साफ साफ तरीके से कहते हैं कि हर वैज्ञानिक की एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर ही उस वैज्ञानिक को अपनी चीज़ें प्लान करनी चाहिए, अपने इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो गाइडलाइंस प्रेषित की जा रही हैं, इससे निश्चित रूप से देश के अंदर जो फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ विषय है, इसकी अंदर बहुत क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इसके अंदर स्ट्रेंथनिंग होगी। इसके कारण लोगों को सही चीज़ सही मात्रा में, और बनाने वालों को भी, और जो गाइडलाइंस के अनुरूप जो लोगों को परमिशन देने की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी इसके कारण बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी जो कि प्रोफेशनल होगी, साइंटिफिक बेस्ड होगी, और उसके आधार पर निश्चित रूप से जो हमारे आउटकम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। तो मैं आज के इस अवसर पर बहुत खुशी है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी और रूपाला जी के सानिध्य में, और संजय अग्रवाल जी और त्रिलोचन महापात्रा जी की उपस्थिति में, और हमारी बायोटेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी की प्रेजेंस में सुचिता जी ने जो सबके साथ कोऑर्डिनेट करके इस गाइडलाइंस को इस स्तर तक पहुंचाया। कोरोना के युग में भी हमको बिना मिले भी जो है इस वर्चुअल माध्यम से इनको देश के लिए प्रेषित करने का मौका मिल रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में इन गाइडलाइंस की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और उस भूमिका के आधार पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो किसानों से जुड़ा हुआ, किसानों के हितों से जुड़ा हुआ जो सपना है, और जो नया भारत 2022 तक बनाने का सपना है, उसको साकार करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं इस कार्यक्रम में जो भी लोग जुड़े हैं उन सब के परिवारों के, उन सब के दोस्तों के, और उन सब के डिपार्टमेंट के सभी साथियों के बेहतर स्वास्थ्य की इस कोरोना के युग में कामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी लोग जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।